हम दूसरा लेक्चर करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि बाइनरी ऑपरेशन नाम की एक चीज़ होती है। आज अपन एक उस पर क्वेश्चन लेने वाले हैं, ठीक है। तो अपन को क्वेश्चन दिया हुआ है कि Q इज़ अ सेट ऑफ रैशनल नंबर, ठीक। एक बाइनरी ऑपरेशन मैं BO से लिख रहा हूँ। स्टार इज डिफाइंड एस A, B बिलोंग्स टू G Q, तो A स्टार B है A प्लस B माइनस ए बी। एक बाइनरी ऑपरेशन इसे डिज़ाइन किया हुआ है कि अगर A और B मैं 1 और 2 लेता हूँ और दोनों को बीच में इसको ऑपरेट करता हूँ तो ये होएगा 1 + 2 - 1 × 2 यानी कि 3 - 2 यानी एक जवाब आएगा। ये मैंने एक एग्जांपल लेके आपको बताया, ठीक है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले प्रूव डैट Q इज़ अ ग्रुप बोला है प्रूफ करने, अबेलियन ग्रुप नहीं बोला है, ठीक है। उसके बाद फाइंड इट्स आइडेंटिटी इनवर्स एंड ऑल्सो वेरीफाई देम, ठीक है। तो अपन अपना सॉल्यूशन शुरू करते हैं। अब अपन G1 क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर इज सेटिस्फाइड, ये सब नहीं लिखेंगे, तेज स्पीड में जाएंगे, जल्दी ख़त्म करेंगे, ठीक है। अपन ऑपरेशन डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले A स्टार B है A प्लस B माइनस ए बी, ठीक है। G1 पे जा रहे अपन सीधे, A, B बिलोंग्स टू G है, ठीक। तो A और B दोनों, सॉरी G नहीं है, G लिखने की आदत हो गई है। A, B बिलोंग्स टू Q है, और Q क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले अपनी G1 क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूफ कर रहे हैं। A और B रैशनल नंबर है, दोनों को ऑपरेट करें, क्या आया A प्लस B माइनस ए बी। ये जो होगा ये भी एक रैशनल नंबर होगा और ये भी Q में बिलोंग करेगा, क्योंकि Q रैशनल नंबर का सेट है। दुनिया में जितने रैशनल नंबर है वो सारे Q में आते हैं। ये खुद भी एक रैशनल नंबर आएगा, ठीक है। आप ट्राई करके देख सकते हैं। A की जगह पे 3/2 रख लो, B की जगह 5/2 रख लो, आपको एक नंबर P/Q के फॉर्म में मिलेगा जिसमें Q जो होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। भरोसा करो, आगे बढ़ो। सेकेंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव A, B, C बिलोंग्स टू Q, ठीक। तो अपन A स्टार B स्टार C इसको निकाल रहे हैं, तो ये होगा B प्लस C माइनस BC, ठीक है। अब अपन इसको ऑपरेट कर रहे हैं, B स्टार C को ऑपरेट करें अपन ने इससे, तो B प्लस C माइनस BC आया, ठीक। उसको A के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये A एक बार देखो ऐड हो रहे हैं दोनों, और इसमें फिर एक में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यही होगा, एक बार ऐड हो गए, माइनस A इंटू B प्लस C माइनस BC। अपन इसको करेंगे तो अपना आएगा A प्लस B प्लस C माइनस BC माइनस AB माइनस AC प्लस ABC, ठीक है। प्लस B प्लस C माइनस AB माइनस AC प्लस ABC, ठीक है। इसके बाद अपन A और B को साथ में ऑपरेट कर रहे हैं और C को अलग कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा A प्लस B माइनस AB, उसको ऑपरेट कर दिया इस साइड C के साथ, तो ये हो जाएगा A प्लस B माइनस AB प्लस C माइनस A प्लस B माइनस AB इंटू C। अभी इसको अपनी कॉपी में सॉल्व कर लेना। ये जो आएगा ना, ये और ये दोनों बराबर आएंगे, चेक कर लेना, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है अपनी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ठीक। अब क्योंकि Q इज़ अ सेट ऑफ रैशनल नंबर करोड़ों है, तो अपन करोड़ों की हर एक की आइडेंटिटी नहीं बता सकते, इसलिए अपन एक आइडेंटिटी अज्यूम कर रहे थे, लेट E इज़ द आइडेंटिटी, ठीक है, ऑफ A बिलोंग्स टू R। A एक रैशनल नंबर है। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी वी नो डैट अगर आइडेंटिटी को एक एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें तो हमको मिलता है वो एलिमेंट खुद। पर सवाल ने बोला है कि A स्टार B क्या होता है, जो इतनी देर से हम करते आ रहे हैं, ये
ऑपरेशन जो दिया हुआ है। तो ए स्टार ई क्या होना चाहिए, ए प्लस ई माइनस ए ई, ये होना चाहिए। दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर ले, एल एच एस इक्वल है, आर एच एस भी इक्वल आना चाहिए। तो ए बराबर आ रहा है अपना ए प्लस ई माइनस ए ई, ए से कट गया, काटना मत बोल रहा हूँ, ठीक। ए से गायब हो गया, ई उधर गया, ई माइनस नहीं 2 मिनट, हाँ ए से मर जाएगा, ई उधर गया, ए बराबर ई आया, फिर से कट गया, इधर गया 0, ई कॉमन 1 माइनस ए बराबर 0, तो ई इक्वल्स टू अपना 0 आया। 0 इज़ आवर आइडेंटिटी, ठीक है। अब इसको अपन को करना है वेरीफाई, क्योंकि क्वेश्चन में वेरिफिकेशन भी बोला है। अब हम एक एलिमेंट लेते हैं कोई रैशनल नंबर क्यू से, ऑपरेट करते हैं 0 के साथ उसको, ए इंटू 0, ए प्लस 0 माइनस ए इंटू 0, ए प्लस 0 ए और ये 0 वापस से ए। अगर एक एलिमेंट को आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो वापस से वो एलिमेंट आ रहा है। हमारी आइडेंटिटी जो हमने निकाली है 0, वो 100% करेक्ट है, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी पे आते हैं, इनवर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। सबसे पहले अपन अज्यूम करते हैं कि ए इज़ अ एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू क्यू, क्यू इज़ द सेट ऑफ रैशनल नंबर, लेट इनवर्स जो भी है ऑफ ए इज ए इनवर्स, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, ए को ए इनवर्स के साथ ऑपरेट करेंगे तो ए प्लस ए इनवर्स माइनस ए ए इनवर्स, ए प्लस ए इनवर्स माइनस ये क्या है, ये आइडेंटिटी आना चाहिए, ठीक है। इसको अभी अपन जैसे का वैसा रहने देते हैं, माइनस ए ए इनवर्स, ठीक। और ये क्या बोलती है इनवर्स की डेफिनेशन की, अगर एक एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट किया जाए तो वो हमको देता है आइडेंटिटी, यानी कि ई, और इस केस में आइडेंटिटी है 0, ठीक। तो ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। सो बाय 3 and 4 एल एच एस इक्वल है, आर एच एस भी होना चाहिए, ए प्लस ए इनवर्स माइनस ए ए इनवर्स बराबर आना चाहिए 0 के, ठीक है। अब भैया ए इनवर्स माइनस ए इनवर्स कर दो इधर, ए को कर दो इधर, ए इनवर्स ले लो कॉमन, ए माइनस 1 यहाँ ए, तो हमारा जो ए इनवर्स आ रहा है वो ए अपॉन ए माइनस 1 आ रहा है। अब इसको हमको सवाल में करने बोला है वेरीफाई, ठीक। तो ए के साथ ए इनवर्स क्या आ रहा है, इसको ऑपरेट मारते हैं, तो ए प्लस ए माइनस 1 माइनस ए अपॉन ए माइनस 1। आइडेंटिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वेन एवर वी ऑपरेट अ एलिमेंट विथ इट्स इनवर्स देन वी गेट आइडेंटिटी। तो हमको आइडेंटिटी मिलना चाहिए ऑपरेट करने में, और हमारी आइडेंटिटी इस केस में क्या है, 0, ठीक। तो ए और ये ए स्क्वायर माइनस ए प्लस ए अपॉन ए माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर बाय ए माइनस 1, माइनस से माइनस गया, ये बचा, ये दोनों भी कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। साइड में आपको मेंशन करना पड़ेगा कि 0 क्या है, अपनी आइडेंटिटी है, लिखना पड़ेगा आइडेंटिटी सॉरी इनवर्स इज़ वेरीफाइड। ऐसी स्टेटमेंट जो है वो आप भी लिख सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे आखिरी में एक लिख देना, हैंस क्यू इज़ अ ग्रुप, हैंस प्रूव्ड या दैट्स प्रूव्ड, जो भी है, ठीक। यहाँ पे अपना सवाल हो गया ख़त्म। इसके बाद मैं आपको 2 इम्पॉर्टेंट सवाल बता रहा हूँ। प्रूव दैट कलेक्शन ऑफ ऑल वेक्टर्स इज़ अ अबेलियन ग्रुप। अपने पास जो भी परीक्षा सार यशराज है उसमें देख लेना, इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और सेकंड, प्रूफ दैट द collection of all matrix of order 2 cross 2 is
abelian group with respect to addition, यहाँ पे भी ये विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन है। ठीक, मेरे नज़रिए से यह वाला सवाल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसकी मैं एक हिंट बता दे रहा हूँ। अपन को वी दिया है, यह है सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स। अपन को पता है कि वेक्टर एडिशन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी भी को भी फॉलो करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। आइडेंटिटी जो है वो ज़ीरो वेक्टर होगा, क्योंकि कोई भी एक वेक्टर में ज़ीरो जोड़े तो वापस से वही वेक्टर आता है। और हर एक वेक्टर का इन्वर्स भी होता है माइनस ए, कि उनको जोड़ने पे वो आइडेंटिटी देता है। अपन ने 11th में ये चारों अच्छे से पढ़ चुके हैं। अपन को बस इसको अरेंज करके लिखना सीखना है। कैसे? ऐसे जैसे G4 इन्वर्स प्रॉपर्टी है, जैसा भी बुक में एक बार देखोगे तो समझ आ जाएगा। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन आने एडिटिव मॉड्यूलो एंड मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो। अब ये क्या नई चीज़ है? ठीक, अभी मॉड्यूलो क्या होता है? मॉड्यूलो भी एक प्रकार का ऑपरेशन है। एडिटिव मॉड्यूलो भी एक टाइप का ऑपरेशन है, जिसमें एडिशन एक बाइनरी ऑपरेशन का पार्ट होता है। मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो भी वही है। इसको और बेहतर तरीके से मैं एक सवाल से आपको बताता हूँ। ठीक है, 2 मिनट। ठीक, अपन को एक ग्रुप का सेट दिया हुआ है 0 1 2 3। अपन को करना है प्रूव दैट G इज अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिटिव मॉड्यूलो +4। ठीक है, या फिर एंड मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो .4। ये एडिटिव मॉड्यूलो +4 को अपन ऐसे डिनोट करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो +4 को ऐसे। अब अगर जी में 4 एलिमेंट है 0 1 2 3, तो एडिटिव मॉड्यूलो आपको क्वेश्चन में यही देगा, मल्टीप्लिकेटिव यही देगा। अगर आपका जी ऐसा होता है 0 1 2 3 4, ठीक है, और आपको बोलता तो कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ये 5 और 5 ऑपरेशन ये दिया होता। अगर 5 के साथ 6 भी आ जाता सेट में तो ऑपरेशन ये दिया रहता 1 2 3 4 5 6। मतलब वो सब छोड़ दो, आसान भाषा में ये कहना है, अगर टोटल एलिमेंट यहाँ पर अपने 0 1 2 3 है एक ऑर्डर में, अपना मॉड्यूलो 4 आएगा। ये पार्ट को स्किप कर दो, इम्पोर्टेंट नहीं है। सवाल देखते हैं, इसमें क्या करना है? इसमें अपन को वही करना है, टेबल बनाना है। ठीक है, पहले एडिटिव मॉड्यूलो के लिए कर रहे हैं 0 1 2 3। ठीक, 1 2 3। ठीक है, 0 + 1 1 0 प्लस 0 1 2 and 3। 0 + 0 0 0 + 1 1 1 + 1 0 + 2 2 और 3। ठीक है, 1 + 0 आता है 1, 1 + 1 आता है 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 आ गया। ऑपरेशन है एडिटिव मॉड्यूलो 4, 4 को कर देंगे 4 से डिवाइड तो आ जाएगा 0। थोड़ा सा इलॉजिकल है, पर ये बाइनरी ऑपरेशन को ऐसे डिफाइन करते हैं। 2 + 0 2, 2 + 1 3, 2 + 2 4, 4 को 4 से करते हैं 0, डिवाइड करो, रिमाइंडर आया 0 0, 3 2 5, 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आ गया 1। ठीक है, 3 + 0
3, 3 प्लस 1 4, 4 को 4 से डिवाइड करें, रिमाइंडर आया 0। 3 2 5, 4 से करे रिमाइंडर 1। 3 3 6, 4 से करे रिमाइंडर 2। अब देखो ये पूरे नंबर के साथ ऑपरेट करने पे ये जो कुछ भी मिल रहा है ये जी के अंदर आ रहा है, ठीक है, जी को बिलोंग करता है। मतलब कि यहाँ मैं जब G1 को प्रूफ करूँगा ना तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा बाय टेबल इट इज़ क्लियर कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड फॉर दिस सेट, ठीक है, या होल्ड फॉर दिस ऑपरेशन। मैं G2 पे आऊँगा, G2 पे मैं कोई भी 2 एलिमेंट लूँगा, 3 बिलोंग्स टू इसको अपन ने क्या कहा है G। अब मैं लूँगा 1 मॉड्यूलो 4 प्लस 3, ठीक है, 2 और 1 3, 4 से छोटा है 3 लिख दिए, 3 3 6, 4 से बड़ा है 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर बचेगा 2, ये आ गया। अब फिर मैं यहाँ लिखूँगा सेम, लेकिन इस बार ये ब्रैकेट लगा दी अपन ने, ठीक है। 3 2 5, 4 से बड़ा है, रिमाइंडर कर दो, लिख दो 1, 1 और 1 2। तो ये दोनों चीज़ आ गई भैया अपनी बराबर, ठीक है। मतलब कि एसोसिएटिव इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। तीसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या था, कोई भी एलिमेंट में उसकी आइडेंटिटी को जोड़ो, वापस से वो एलिमेंट मिल जाए। आ जाओ भैया टेबल पे, ये 0 को अपन किसी से भी जोड़ रहे हैं इनमें से तो वापस से वही एलिमेंट मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ अपन जोड़ के दिखा देंगे 1 प्लस 0 या 0 प्लस 0 इक्वल 0 इक्वल 1, 2 प्लस 0 इक्वल 0 2 3 प्लस 4 एडिटिव मॉड्यूलो 4 इक्वल 3। ऐसी 4 लिख देंगे अपन। 0 इज द आइडेंटिटी इज सेटिस्फाइड, ठीक है। अब इसके आगे अपन आगे बढ़ते हैं, चौथी प्रॉपर्टी पे आते हैं। चौथी प्रॉपर्टी अपनी कौन सी है, इन्वर्स प्रॉपर्टी, ठीक। इन्वर्स प्रॉपर्टी है, और इन्वर्स प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर कोई एक एलिमेंट को उसके इन्वर्स के साथ ऑपरेट कर लो तो हमको आइडेंटिटी मिलती है, ठीक है। अब अपन चलते हैं ऊपर, जी से अपन कोई भी 3 एलिमेंट वापस से उठाते हैं, 1 2 3 बिलोंग्स टू जी। मैं यहाँ वापस से टेबल बना रहा हूँ, बार बार बेकार है ऊपर जाना। 0 1 2 3 2 3, सॉरी। ठीक है, 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 2 3 0 2 प्लस 0 2 प्लस 1 3 3 2 5 1 6 3 और 1 3 3 3 4 0 3 2 5 1 2, ठीक ठीक। अब इन्वर्स अपन कर रहे हैं, अपन देख रहे हैं कोई भी एलिमेंट को उसके इन्वर्स के साथ ऑपरेट करो तो क्या आ जाए अपने पास, 0 आ जाए। 0 को अपन 0 के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, 0 आ रहा है। 1 को अपन 3 के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, 0 आ रहा है। 2 को अपन 2 के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, 0 आ रहा है। 3 को अपन 1 के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, 0 आ रहा है। यहाँ लिखेंगे इन्वर्स ऑफ 1 is 3, 3 is 1, 2 is 2, 0 is 0, inverse is satisfied, ठीक है। मतलब G is a group with respect to additive modulo 4 प्रॉपर्टी, ख़त्म। आ गए अपन पार्ट 2 पे, जहाँ हमको बोला है ये है अपना बाइनरी ऑपरेशन।
ठीक है, इसके अपन डिफाइन करते हैं 0 1 2 3। 0 1 2 3 है, ठीक है। 0 into 0 0 into 1 1 0 into 2 sorry 0 into 1 0 3 into 0 is again 0। 1 into 0 is 0 1 1 ja 1 1 times 2 2 3 4 2 2 into 2 4 4 को 4 से डिवाइड कर ले, आ गया यहाँ पे 0। 3 into 2 6 6 को 4 से डिवाइड करें, रिमाइंडर आ गया 2। 3 0 सा 0 3 times 1 3। 3 into 2 6 4 से डिवाइड करें, रिमाइंडर आ गया 2। 3 को 3 से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, कितना आ गया 9। 4 से डिवाइड करें, रिमाइंडर आ गया 1। फिर से हम देख रहे हैं कि यहाँ जितना भी ये सब है जी में बिलोंग कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं बाय टेबल क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेट क्लियरली, बाय टेबल क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। G2 तीन एलिमेंट लेंगे कोई भी 1 2 3 बिलोंग्स टू जी, ऑपरेट करेंगे 1 और 3 करेंगे कुछ और भी वैल्यू, फिर से ऑपरेट करेंगे, लेकिन इस बार इधर ला देंगे ब्रैकेट अपना, आएगी कुछ वैल्यू, ये दोनों भी बराबर आएगी, एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई होएगी। अभी करके देखना, आगे बढ़ने से पहले पॉज करो, करके देखो। आइडेंटिटी यहाँ पे गड़बड़ है। आइडेंटिटी क्या होती है, कोई भी एलिमेंट को उसके आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करो तो हमको वही एलिमेंट वापस मिलता है, ठीक है। ये ई एलिमेंट, ये उसकी आइडेंटिटी, ये ऑपरेशन, ये वापस से वही एलिमेंट। यहाँ पे मैं देख सक रहा हूँ टेबल पे, हम कोई भी एलिमेंट को, एक आइडेंटिटी यूनिक होती है ना, आइडेंटिटी सब एलिमेंट के लिए एक होती है, पिछले लेक्चर के आखिरी में बताया था। हर एक एलिमेंट की एक ही आइडेंटिटी होगी, लेकिन इस सवाल में कोई भी एक एलिमेंट की कॉमन आइडेंटिटी नहीं है इन सब की, विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो फॉर बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट, ये सब की आइडेंटिटी असलियत में होना चाहिए थी 1, पर यहाँ पर हम देख सक रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट को उसके साथ ऑपरेट कर रहे हैं। जैसे मैं 0 को ऑपरेट कर रहा हूँ 0 के साथ, 0 डॉट तो 0 मिल रहा है वापस से। अगर मैं 1 को ऑपरेट कर रहा हूँ 0 के साथ तो 1 नहीं मिल रहा है, 0 मिल रहा है। 2 को ऑपरेट कर रहा हूँ 0 के साथ, ये मिल रहा है। अगर मैं 1 को 1 के साथ ऑपरेट कर रहा हूँ तो 1 मिल रहा है, 2 को 1 के साथ ऑपरेट कर रहा हूँ 2 मिल रहा है, 3 को 1 के साथ ऑपरेट कर रहा हूँ 3 मिल रहा है, पर 0 को 1 के साथ ऑपरेट कर रहा हूँ तो 0 मिल रहा है, 1 नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। मतलब कि वाले जो मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो 4 के लिए आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट, कहीं पे अपन सॉल्यूशन रोक देंगे। जी इज़ नॉट अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है, ख़त्म। ये होता है अपना एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो का कॉन्सेप्ट। इसके बाद मैं आपको एक सवाल देता हूँ, क्वेश्चन खुद से करना है। 0 है, 1 है, 2 3 4, प्रूव दैट, नहीं, फाइंड whether G is a group or not with respect to first additive modulo 5, second multiplicative modulo 5, ठीक है। ये आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो भी ख़त्म होता है। इसके बाद हमको पढ़ना है
जो भी चीज़ है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।